भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और चल रही श्रृंखला बाबा बुल्ले शाह और उनकी काफियाँ। हमने आपके लिए अभी तक अनेकों काफियाँ ढूंढ ढूंढ के निकाली और न केवल काफियाँ, उनका अर्थ भी आप तक लाने का प्रयास किया। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए बाबा बुल्ले शाह की कुछ और काफियाँ लेते हैं। और क्योंकि जिक्र बाबा बुल्ले शाह का है तो भला गुरु का जिक्र क्यों ना हो। तो आइए पहले गुरु की स्तुति करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। आइए कुछ और काफियां देखते हैं और फिर उनके अर्थ देखते हैं। बुल्ले नू समझावन आइयां, बुल्ले नू समझावन आइयां, भैणा ते भर जाइयां। बुल्ले नू समझावन आइयां, भैणा ते भर जाइयां। मन लै बुलिया साडा कहना, छड़ दे पल्ला राइयां। आल नबी औलादी अली ने तू क्यों लीका लाइयां। जेड़ा सानू सैयद आखे दोजक मिले सजाइयां। जो कोई सानू राई आखे भिश्ती पींगा पाइयां। राई साई समनी थाई रब दियां बेपरवाइयां। सोनियां परे हटाइयां ते कोंजियां लै गल लाइयां। जे तू लोंडे बाग बहारां चाकर हो जा राइयां। बुल्ले शादी जात की पुछण शाकिर हो रजाइयां। बुल्ले नू समझावण आइयां, भैणा ते भर जाइयां। बुल्ले नू समझावण आइयां, भैणा ते भर जाइयां। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं क्या है। क्या बाबा बुल्ले शाह कहना चाहते हैं अपनी बहनों और भरजाइयों के बारे में। शायद आपने काफी आंशिक रूप से या हो सकता है पूरी सुनी हो, पर पूरा अर्थ आप सुनेंगे तो आपको इसका तथ्य समझ आएगा। इसमें बाबा बुल्ले शाह सैयद जाति के थे। ये हम आपको शुरू में जब हमने बाबा बुल्ले शाह जी का परिप्रेक्ष्य समझाया था या बताने की चेष्टा करी थी तब आपको बताया। और उनके मुर्शिद, उनके सदगुरु इनायत शाह कादरी वो राई जाति के थे, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह थोड़ी ऊंची जाति के थे। और बाबा बुल्ले शाह के उच्च कुल के लोग नाराज थे कि कुलीन बाबा बुल्ले शाह निम्न जाति के व्यक्ति को गुरु बनाया है, उन्होंने उनके शिष्य बन गए हैं। इसलिए बहनें और भरजाई यानी भाभियां बाबा बुल्ले शाह को समझाने आई और कहने लगी, अरे बुल्ले शाह, हमारा कहना मान लो और सब्जी उगाने खेती करने वाले इस अराई का साथ छोड़ दो। तुम तो नबी के कुटुंब से हो, अली के वंशज हो। अपनी जिद से क्यों उनकी पर निंदा का कारण बनते हो। ये बाबा बुल्ले शाह को उनकी भरजाइयां और बहनें समझाने आई हैं। तो बाबा बुल्ले शाह ने उत्तर में कहा कि जो हमें सैयद कहेगा ना, उसे दोजक की सजा मिलेगी। दोजक नर्क को कहते हैं। और जो हमें अराई कहेगा वो बहिश्त में झूला झूलेगा, क्योंकि उनके गुरु अराई जाति से थे। बहिश्त स्वर्ग को कहते हैं। फिर कहते हैं भगवान कितना बेपरवाह है कि अब तो मुझे सब जगह अराई ही अराई नजर आता है, क्योंकि उनको गुरु से इतना प्रेम था। ऐसा लगता है कि भगवान ने सुंदरियों को परे हटाकर असुंदरियों को गले लगा लिया है। और यदि तुम्हें प्रभु प्राप्ति के आनंद की इच्छा हो तो मुर्शिद अराई का सेवक हो जा। अरे भाई, गुरु का शिष्य हो जाने पर बुल्ले शाह की जाति क्यों पूछते हो। एक ही जाति है, गुरु और शिष्य। वो तो शाकिर होता है सब शुक्र करने वाला, और खुदा की रजा, खुदा की मी में राजी है। जैसा खुदा कहे उसमें राजी है जिसमें खुदा है। तो बाबा बुल्ले शाह इस काफी में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये जवाब दे रहे हैं अपनी भाभियों को और बहनों को। आइए एक और काफी बाबा बुल्ले शाह की लेते हैं। हिंदू नहीं ना मुसलमान, हिंदू नहीं ना मुसलमान, बहिए लिड़जण तज्र अभिमान। हिंदू नहीं ना मुसलमान, बहिए तिजण तज अभिमान। सुन्नी ना ही हम शिया,
सुलह कुल का मार्ग लिया, भुखे नहीं नहीं हम रज्जे, नंगे ना नहीं हम कच्चे, रोंदे ना नहीं हम हंसदे, उजड़े ना नहीं हम वसदे, पापी ना सुधर्मी ना, पाप पुण्य की राह न जा, बुल्ले शाह जो हरि चित लागे, हिंदू तुरक दूजन त्यागे। हिंदू नहीं ना मुसलमान, बहिए तिजन तज अभिमान। और आपको अंदाजा लगा होगा कि बाबा बुल्ले शाह इस काफी में क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं अध्यात्म की उच्च भूमि पर पहुंचकर साधक संत अद्वैत भाव युक्त हो जाता है और क्या उठता है, मैं ना तो हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, सब आत्माएं सखियों की भांति अभिमान त्याग कर परलोक की तैयारी करें। बस हम सब जानते हैं जो फिलॉसफी है उसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सब धर्मों जातियों से ऊपर है। वही मैसेज बाबा बुल्ले शाह इस काफी में दे रहे हैं। और वो कहते हैं असल में तो हम आत्मा मात्र हैं, हम ना शिया हैं ना सुन्नी हैं, हम भूखे भी नहीं हैं और भरे पेट भी नहीं है, हम ना वस्त्र पहने हैं ना निर्वस्त्र हैं, ना हम रोते हैं ना हंसते हैं, घर त्याग कर हम ना तो उजड़ों की भांति रहते हैं और ना ही किसी एक स्थान पर बसे हुए हैं। हम ना पापी हैं ना पुण्यवान हैं, सुधर्मी हैं, हम ना तो पाप के मार्ग पर चलते हैं ना पुण्य के मार्ग पर चलते हैं। सच्चाई तो यह है कि जो अपना चित्त मन हरि में लगा लेते हैं उनके लिए हिंदू तुरक जैसा द्वैत मिट जाता है। बहुत ही ऊंची बात बाबा बुल्ले शाह इस काफी में बता रहे हैं कि सब धर्मों से ऊपर अद्वैत की वो स्थिति बता रहे हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, ना कोई कपड़े पहने हैं ना किसी ने कपड़े उतारे हैं, ना किसी ने कुछ खाया है ना खाया। बहुत ही ऊंची वेदांत की बात बाबा बुल्ले शाह इस काफी में बता रहे हैं। आइए इस कैप्सूल की अंतिम काफी लेते हैं। मुरली बाज उठी, मुरली बाज उठी अंधाता, सुन सुन भुल गईयां सब बातां। मुरली बाज उठी अंधाता, सुन सुन भुल गईयां सब बातां। लग गए अनहद बाण न्यारे, छूट गए दुनिया कूड़ पसारे। साईं मुख वेखण देवण जारे, धुइयां भुल गईयां सब बातां। मुरली बाज उठी अंधाता, सुन सुन भुल गईयां सब बातां। आगे कहते हैं हुण असां चंचल मिरग फहाया, उसे मैनू बन बहाया। हरफ तुगाना उसे पढ़ाया, रह गईयां दो चार रुकातां। मुरली बाज उठी अंधाता, सुन सुन भुल गईयां सब बातां। और आखिरी पैराग्राफ में इस काफी में कहते हैं बुल्ला शाह में तद बिरलाई, जददी मुरली कान बजाई। बौरी होई तेते वल त्याई, खोजियां कित वल दस्त बराता। मुरली बाज उठी अंधाता, सुन सुन भुल गईयां सब बातां। और इसमें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि अचानक ही अनहद ध्वनि की मुरली बज उठी और उसे सुनकर मैं सब कुछ भूल गई हूं। यहां वो सखी भाव में, गोपी भाव में आ गए हैं। अनहद शब्द के विचित्र बाण मेरे हृदय को बींद गए हैं, जिससे सारा संसार नाशवान लगने लगा है, क्योंकि उनका सारा का सारा मन, अपना सारा का सारा भाव अपने प्रियतम, अपने गुरु, अपने मुर्शिद में है। दुनिया का झूठा पसारा मुझसे छूट गया है। अब तो उस प्रियतम का मुख देखने की ही उत्कट इच्छा रह गई है, बाकी की सब बातें भूल गई। अब तो हमने चंचल मृग रूपी मन जाल में फंसा लिया है, लेकिन उसने भी मुझे बांध कर बिठा लिया, अर्थात मुझे निश्चल कर दिया है। नमाज शुक्राना भी उसी ने पढ़ाया है। अब तो बस 2-4 रकातें शेष रह गई हैं, उसका सारा प्रेम गीत पढ़ लिया है, बस थोड़ा ही पूछना शेष रह गया है। और बाबा बुल्ले शाह आगे कहते हैं कि वो अनहद नाद सुनकर मैं व्याकुल हो गई हूं। जब से कान्हा ने मुरली बजाई है मैं बावरी होकर तेरी ओर ही भाग रही हूं। कहो जी अब प्रेम का हाथ तुम किस ओर बढ़ा रहे हो। और अनहद नाद की गुप्त मुरली का राग प्रकट हो जाने पर संसार की असारता और प्रियतम के वियोग की भावना तीव्रतर हो जाती है। जो लोग गोपी भाव को जानते हैं वो समझ सकते होंगे। उस आनंद की प्राप्ति के लिए चित्त व्याकुल रहता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ बाबा बुल्ले शाह ने मजहब से ऊपर उठकर एक भाव का जिक्र किया है, गोपी भाव। रिलीजन से, धर्म से, हर चीज से ऊपर उठकर
उस प्रेम का, उस गोपी भाव का, उस प्रेम रस का जिक्र किया है। तो आज इस कैप्सूल में ये 3 काफियां रखेंगे, इस वादे के साथ कि आपके साथ फिर जुड़ेंगे आगे अगले कैप्सूल में कुछ और काफियां लेकर और उनके अर्थ लेकर। तो गुरु की स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सादर प्रणाम।